श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी की दीक्षा विधि। कोई भी काम हो उसे करने की एक युक्ति होती है। अगर वह युक्ति नहीं जानते हैं तो वह काम अच्छी तरह कैसे प्रारंभ करेंगे। ईश्वर की भक्ति करने की युक्ति को दीक्षा विधि या भजन भेद कहते हैं। यह जो हमें बतलाते हैं वे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं और हम उनके शिष्य। लोगों को त्रैतापों से संतप्त देखकर संतों के हृदय में दया उमड़ने लगती है। इसीलिए वे उन्हें दुखों से मुक्त कराने के लिए ईश्वर भक्ति का रहस्य बताया करते हैं। हमारे गुरुदेव भी स्वयं किशोर, युवक, वृद्ध, नर नारियों को, चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित, नगर के हो या गांव के, निर्धन हो या धनी, समाज में सामान्य हो या उपेक्षणीय, किसान हो या राजनेता, स्वर्ण हो या अवर्ण, दीक्षा दिया करते थे। आपका शरीर जब अत्यधिक शिथिल हो गया, बैठकर लोगों को दीक्षा नहीं बता पाने लगे, तब सन 1972 ईस्वी में आपने लोगों को दीक्षा देना छोड़ दिया। इसके पहले ही 1964 ईस्वी के 1 नवंबर को अपने कुछ गिने शिष्यों को आदेश दिया था कि आप लोग दीक्षार्थियों को मेरी ओर से दीक्षा दिया कीजिए। उन्हें दीक्षा देने का अधिकार देते हुए सावधान भी किया था कि आप लोग इसको जीविकोपार्जन या स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाएंगे तो नरक में चले जाएंगे। जिसने 6 महीने पूर्व मांस मछली खाना छोड़ दिया हो, भजन भेदी सत्संगियों के साथ बैठकर कुछ महीने से सत्संग करता रहा हो, संतमत सिद्धांत इस निबंध की समाप्ति पर संतमत सिद्धांत पढ़े, कंठस्थ हो और उसे समझकर स्वीकार करता हो, तथा जिसके लिए कोई पुराने परिचित सत्संगी गवाह के रूप में यह कहें कि हाँ, मैं इन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, मेरे साथ सत्संग करते हैं, अच्छे आदमी हैं, दीक्षा लेने के योग्य हैं, मुझे पूरी आशा है कि ये भजन ध्यान करेंगे, ऐसे व्यक्ति को आप दीक्षा दिया करते थे। ये शर्तें जिनकी पूरी नहीं होती थीं, उन्हें आप दीक्षा न देकर लौटा दिया करते थे। किन्हीं किन्हीं की शर्तें पूरी होने पर भी उनके भजन भेद होने की व्याकुलता की जांच करने के लिए कहते थे कि मुझसे अमुक जगह अमुक दिन भेंट कीजिए, तब देखा जाएगा। इस तरह कई बार बुलाते और लौटा देते। जब देखते थे कि इनमें भजन भेद की सच्ची जिज्ञासा है, तब प्रसन्नता के साथ बता देते थे। जिनको आप दीक्षा देने को तैयार होते थे, उन्हें पहले ही कह दिया करते थे कि अमुक दिन शनिवार को छोड़कर इतने बजे, लगभग 10 बजे, बिना कुछ खाए स्नान करके कुछ प्रसाद और फूलों की माला लेकर मेरे पास आइएगा। नियत समय और नियत जगह पर ये दीक्षार्थी आपके कहे हुए ढंग से आकर शांत भाव से बैठते। आप स्नान आदि करके आते और इनके सामने अपने आसन पर बैठ जाते। अपने रजिस्टर में दीक्षार्थियों के नाम, स्त्री के पति का भी नाम
जाति, पेशा, धर्म, गांव, डाकघर, वाया, जिला लिख लेते थे और संत मत सिद्धांत ठीक से समझाकर निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं कराते थे, जो आपकी बही में भी ऊपर लिखी होती थी। 1. हम प्रतिज्ञा करती हैं कि संत मत की रीति अभ्यास और उससे जो कुछ अंतर में मालूम होगा कभी किसी से नहीं कहेंगी। 2. हम संत मत सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ गई। उनको हम दिल से प्यार करती रहेंगी और संत मत की उन्नति में तन मन धन से हमेशा मददगार रहेंगी। 3. अभ्यास करने में जो शक्ति पैदा होगी उसको बुरे कामों में खर्च नहीं करेंगी। इनकी प्रतिज्ञाएं कराने के बाद दीक्षा लेने वालों से रजिस्टर में अपने नाम पते के खाने में हस्ताक्षर कराते थे। जो निरक्षर होते थे वे अपने खाने में एक लंबी लकीर खींच देते थे। इसके बाद बतलाते थे कि कैसे स्थान पर क्या बिछाकर किस आसन से बैठना चाहिए और किस तरह क्या जप ध्यान में करना चाहिए। गुरुदेव बताते थे कि एकांत पवित्र समतल जगह पर कोई पवित्र आसनी बिछाकर उकड़ू या किसी अन्य सुखासन से बैठ जाइए। उकड़ू आसन में बैठने के लिए घुटनों को ऊपर की ओर मोड़कर पैरों के तलवों को जमीन पर जमाइए जिससे चूतड़ एड़ियों से लग जाएं। तत्पश्चात धड़, गले और सिर को एक सीध में रखकर घुटनों पर मुड़ी हुई केहूनियों को टिकाकर खुली पट हथेलियों को कनपटियों से सटाइए। चूतड़ के नीचे कोई आधार जैसे पतला तकिया आदि रख लीजिए। उक्त आसन से बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। दिन के समय बाहर में सूर्य का प्रकाश रहने पर, आंखें बंद करने पर भी नयनाकाश में घना अंधकार नहीं दिखाई पड़ेगा। आंखें बंद करने पर नयनाकाश में सघन अंधकार दिख पड़े, इसके लिए गर्मी के दिनों में चादर ओढ़ लीजिए जिससे आंखें आदि ढक जाएं। मच्छर आदि तंग करें तो मसहरी के अंदर बैठें। इसके बाद गुरु मंत्र का मानस जप, गुरु रूप का मानस ध्यान और दृष्टि योग बतलाते थे। आंखें बंद करके दृश्यमान अंधकार में मन को स्थिर करने के लिए पहले मानस जप करना चाहिए। जप 3 प्रकार के बतलाए गए हैं: वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। वाचिक जप में मंत्र को जोर जोर से बोलते हैं, जिसे स्वयं तो सुनते ही हैं, आस पास के दूसरे लोग भी सुन लेते हैं। उपांशु जप धीरे धीरे बोलकर किया जाता है, जिसे स्वयं अपने कान सुनते हैं, दूसरे नहीं। मानस जप मन ही मन किया जाता है। इसमें ओष्ठ, जिह्वा आदि नहीं हिलते डोलते हैं। वाचिक जप से उपांशु जप 10 गुना
और उपांशु जप से मानस जप भी 10 गुना श्रेष्ठ होता है। मानस जप जपों के प्राण कहा गया है। मानस जप करते समय 68 विचार आवे तो उन्हें बारंबार हटाते हुए केवल जप के मंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा बहुत देर तक करते रहने से सिमटे हुए मन में इष्ट के मनोमय स्थूल रूप देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात इष्ट के स्थूल रूप का मानस ध्यान करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। गुरुदेव बताते थे कि कुछ देर तक मानस जप करके देखे हुए स्थूल रूप का मानस ध्यान करो, अर्थात जिनका नाम जपा जाए उन्हीं के स्थूल रूप का मानस ध्यान किया जाए। इसी को मानस ध्यान कहते हैं। मानस ध्यान में इष्ट के मनोमय स्थूल रूप पर कुछ काल तक दृष्टि स्थिर हो जाए तब शून्य ध्यान करना चाहिए। शून्य ध्यान को ही बिंदु ध्यान, दृष्टि योग आदि कहते हैं। दृष्टि योग में 10 दिशाओं उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, इसके चारों कोण और ऊपर नीचे को छोड़कर गुरु निर्दिष्ट स्थान पर दृष्टि की दोनों धाराओं को एकत्र करने का यत्न बताते थे। इसे खोलकर बताने की गुरु आज्ञा नहीं है। जब दृष्टि की धारें एक जगह एकत्र हो जाती हैं तो ज्योतिर्मय बिंदु उदित होता है और साधक स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रविष्ट हो जाता है। उसके लिए अंधकार नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। उसके अंदर और बाहर प्रकाश ही प्रकाश रहता है। ऐसे साधक स्थूल संसार पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण कहीं भी कुछ हो रहा है उसे प्रत्यक्षतः देख लेते हैं। किसके मन में क्या क्या विचार हो रहा है, किसकी मौत कब होगी आदि सब बातों की जानकारी हो जाती है। दृष्टि योग बताने के बाद गुरुदेव कह देते थे कि इसके बाद एक और साधन है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह है सूरज शब्द योग अथवा नादानुसंधान। दृष्टि योग की क्रिया में जब आप लोग परिपक्व हो जाएंगे तब शब्द योग बताऊंगा। आप लोग झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार इन 5 पापों से बचते हुए घर गृहस्थी के या जो सांसारिक कर्तव्य कर्म हैं करते हुए बताई गई साधना कीजिए। सत्संग भी कीजिए। दिन में स्नान के तुरंत बाद, शाम में और ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे शौचादि से निवृत्त होकर मुंह हाथ पैर धोकर प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यानाभ्यास अवश्य किया कीजिए। यह कहकर सब दीक्षार्थियों से कहते कि अच्छा, सब लोग जिस तरह मैंने ध्यानाभ्यास करने बताया हाथ में माला लेकर वैसा कीजिए। मैं सब लोगों को आशीर्वाद दूंगा। सब लोग ध्यान की मुद्रा में हो जाते थे और आप भी ध्यानस्थ होकर उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ कामना करते। कुछ देर के बाद सबको आंखें खोलने कहकर अपनी अपनी माला अपने अपने गले में पहन लेने कहते। दीक्षा लेकर लोग गुरुदेव के चरणों में फूल प्रसाद प्रणामी आदि चढ़ाते। आपके आदेश से वे कुछ प्रसाद ले लेते और चरणों में सिर नवाकर अपने अपने घर को चले जाते। पहले कहे हुए के अनुसार आज भी आप अपने पुराने शिष्यों को शब्द भेद बताया
करते हैं, शनिवार को किसी को भी दीक्षा नहीं दिया करते थे, वह नियम आज भी चला आ रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।